अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ले अभी हमारी वीडियो होगी स्टार्ट, वीडियो नंबर 7। ठीक है, चलिए अल्लाह का नाम लेकर इसको शुरू करते हैं। अच्छा जी, पिछली वाली वीडियोस में हमने जो भी सीखा रात को मैंने आपको टोटली A to Z बता दिया था, जिसमें थे हमारा टोटली स्टाइल्स के बारे में। ठीक है, स्टाइल्स क्या होते हैं, उनको अप्लाई कैसे करते हैं, नेविगेशन पेन क्या होता है, ये सब कुछ आपने सीख लिया। और लास्ट वाली जो वीडियो थी वो थी हमारी हेडिंग्स के बारे में। तो आपने टोटली कितनी हेडिंग इस्तेमाल करनी है? जस्ट वन, बस एक हेडिंग ही हर जगह पे यूज़ करनी है। हेडिंग नंबर 3, हेडिंग नंबर 3 के अलावा आपने कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करनी। ठीक है, बाकी सारी जो है वो अलग से स्टाइल्स हैं वो यूज़ करनी है। ना 1 नंबर हेडिंग यूज़ करनी, ना 2 नंबर, 3 नंबर यूज़ करनी है। और बाकी जो हैं होंगी 4 नंबर और 6 नंबर। ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है वो मैंने आपको बता दिया था। 4 नंबर होंगी जहाँ जहाँ पे फसल और उसका नाम लिखा होगा। ये आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही यूज़ की होगी। ठीक है, ये आपको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैसे एहतियातन बता रहा हूँ कि ये जो 4 नंबर हेडिंग है वो यहाँ पे यूज़ होगी फसल के पे। ठीक है, और 6 नंबर हेडिंग जो है वो जहाँ पे बाब लिखा होगा और उनका नाम लिखा होगा वहाँ पे यूज़ होगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे आपने 6 नंबर यूज़ करनी है। अक्सर मैंने यूज़ की होगी, लेकिन अगर बिलफर्ज किसी की यूज़ नहीं हुई या कुछ ख़राब हुआ है तो आप इसको यूज़ करके इसको लगा सकते हैं। ठीक है, चले जी, अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होती है और नेक्स्ट हमारा काम है वो है एक थीसिस के बारे में। हम टोटली इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि मकाला क्या होता है। सही है, अब हमारा काम समझ लिए अब से स्टार्ट है। पिछले 6 वीडियोस में जस्ट ये चीज़ें थी कि क्या होता है, कैसे है, किस तरह करना है, छोटी छोटी हर चीज़ के बारे में मैंने टोटली इन्फॉर्मेशन दे दी। अब हम काम करेंगे एक मुकम्मल थीसिस पर। ठीक है, मकाले की सेटिंग पर। आज से आपका समझ लें एक प्रॉपरली काम स्टार्ट है। जब प्रॉपरली काम स्टार्ट है तो मैं आपको बता दूँ, ये चेक कीजिएगा, एक मुकम्मल थीसिस क्या होता है वो आपको बताता हूँ, और फिर उसके किस तरह लिखते हैं, उसमें क्या बाब क्या होता है, फसल क्या होती हैं, ठीक है, हेडिंग्स क्या होती हैं, ये सब कुछ मैं आपको टोटली गाइड करता हूँ। ठीक है, मुख्तसर सा सबसे पहले थीसिस क्या होता है? थीसिस ये होता है जिसे मकाला, उर्दू में मकाला कहते हैं। मकाला जो है वो हर एमफिल वाला और या दरस नामी वाले को जमा करवाना ज़रूरी होता है। ठीक है, वो ये जमा करवाते हैं। ठीक है, ये लिख कर। तो अच्छा, उस थीसिस को क्या होता है, इस थीसिस को लिखने का अंदाज तरीक़ेकार ये है कि शुरू में उस बंदे का नाम वगैरह लिख दिया जाता है, उसके बाद बिस्मिल्लाह लिख दी जाती है, फिर ये कुछ मामलात लिख दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इजहार तशक्कुर कि मैं इससे शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने ये थीसिस मुकम्मल कर लिया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद इंतसाब, ठीक है, कि इस मकाले को मैं फ़लाँ शख्स की तरफ मंसूब करता हूँ, उसकी वजह से मैंने ये लिखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करता हूँ, अपने वालिदैन की तरफ मंसूब करता हूँ। अब नेक्स्ट आता है, इन 3-4 चीज़ों के बाद से स्टार्ट होता है। ये सारी प्रॉपरली स्टार्टिंग की चीज़ें होती हैं, जो इतनी ख़ास चीज़ें नहीं होती, लेकिन फिर भी इनके नंबर होते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी इधर से लेकर ये सारी की सारी जो है वो स्टार्ट की चीज़ें। आपका स्टार्ट होता है मुकदमे से। मुकदमा होता है, ये भी मैंने लिखा हुआ होगा टोटली। मुकदमे में 3-4 चीज़ें होती हैं। इस मौजू का तारुफ क्या है वो लिखा होगा, इस मौजू की अहमियत क्या है, इस्लाम में फ़र्द की अहमियत क्या है वो सारी लिखी होगी। फिर इस मकाले को लिखने का मकसद क्या है, इस तहकीक को लिखने का मकसद क्या है वो लिखा होगा। फिर इस मौजू को मुंतखब करने की वजूहात क्या है कि मैंने यही वाला मौजू क्यों लिख रहा हूँ, ये सारा कुछ मैंने लिख दिया। फिर इसकी फ़र्ज़िया तहकीक होती है, क्या होती है, इसको छोड़ें, वो लिख दी। फिर इसके कुछ तहकीक के सवालात होते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी क्या नहीं, वो उसको क्वेश्चन सवालात बनाकर और तहकीक के अहदाफ बनाकर वो लिख दिया जाता है। तहकीक के सवालात और तहकीक के अहदाफ। फिर साहब का काम का जायज़ा होता है कि पिछले सालों में इस टॉपिक पर, टॉपिक कौन सा है, इस्लाम में फ़र्द की अहमियत, इस टॉपिक पर कितने लोगों ने काम किया है, वो सारा कुछ लिख दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह मनहज तहकीक भी सेम टू सेम ऐसे ही लिखी हुई होती है, आपने उसमें कुछ नहीं करना। यानी इनमें से यहाँ से लेकर आपने इनमें से सारा कुछ सेटिंग की हुई होगी मुकदमे की।
शुरू वाले की भी मैं आपको सेटिंग करके दूंगा, सारी की सारी मैं लिख कर दूंगा ये सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद मुकदमे की भी सेटिंग आपको करके दूंगा, कुछ भी नहीं आपने करना, इनमें से किसी को आपने नहीं देनी हेडिंग देनी, लेकिन इनमें से आपने चंद एक को देनी होगी, लेकिन वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। ये मुकदमा हो गया, मुकदमे में चंद एक चीज़ें आती हैं, ये मुख्तसर सी उसकी तो फहरिस्त लिख दी जाती है कि इस के इस्लाम में फ़र्द की अहमियत जो है वो किस जगह पे लिखा हुआ है, वो सफ़ा नंबर लिख दिया जाता है आगे। इसी तरह जो जो फसल जिक्र की जाती है वो सारी लिख दी जाती है, ठीक है। मुख्तसर सा मैं आपको बताता हूँ, एक पूरे मकाले में पूरा मकाला जो होता है वो चंद चीज़ों पर मुहित होता है, ठीक है, शामिल मुश्तमिल होता है। वो स्टार्टिंग के पेजेस हैं जिसे सारे को मुकदमा कहते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग के पेजेस, ठीक है। और उसके बाद जो मुकदमा नंबर 1 स्टार्टिंग के कुछ पेजेस होते हैं, नंबर 2 मुकदमा होता है, नंबर 3 उसकी इजमाली फहरिस्त, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इजमाली फहरिस्त में क्या होता है ये आपको बताता हूँ। हर एक मकाले में कुछ बाब होते हैं, ठीक है, 1 2 या 3 बाब होते हैं। हर मकाले में 2-3 बाब होते हैं, उन बाब के तहत अलग अलग फसलें जिक्र की जाती हैं, ठीक है। अब बाब क्या होते हैं? बाब जिस तरह आप ये समझ लें एक चैप्टर है, ठीक है। आप एक किताब लिखते हैं, उस किताब में एक चैप्टर लिखते हैं, चैप्टर का नाम जो है वो चैप्टर का नाम भी इसमें लिखते हैं, चैप्टर नंबर 1 चैप्टर का जो नाम है वो लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो उस चैप्टर में कितने लेसन हैं, ठीक है, कितने लेसन हैं, आसान अल्फाज के साथ समझा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल जिस तरह आपको समझ भी आ जाए। उसमें कितने लेसन हैं? फसल अव्वल पहला लेसन, फ़र्द की फलाह व बहबूद और शरीक तारीफ़ और मफ़हूम, इसके अंदर मैं सारा कुछ यही इसके बारे में चीज़ें लिखूँगा इस लेसन में। दूसरे लेसन में क्या है, फिर ये वाली चीज़ें, फिर इसका एक और तीसरा लेसन जिक्र करूँगा पहले चैप्टर के तहत, फ़र्द की हकूक़ और हकूक़ व फ़राइज़, ये जिक्र करूँगा। इसी तरह दूसरा एक चैप्टर बनाऊँगा, उस चैप्टर के तहत 3 फसलें बनाऊँगा, 3 लेसन बनाऊँगा। हाँ, तीसरा चैप्टर और तीसरे चैप्टर के बाद भी उसकी हर एक के तहत 3-3 फसलें बना दी मैंने, ठीक हो गया। ये हो गया इजमाली फहरिस्त। इजमाली फहरिस्त बन गया बाब एक बाब का नाम रखा, उसके तहत जो है वो 3 फसलें बना दी। इसी तरह जो है इस वाले बाब का नाम रखा, बाब के तहत जो है वो 3 फसलें बना दी। फिर तीसरा बाब बनाया, तीसरे बाब के तहत 3 फसलें बना दी, ठीक है। और ये वाली चीज़ें आखिर वाली हैं। इस मौजू को जब लिख लिया, उसका खुलासा क्या निकला, उस पर मज़ीद काम करने की तजावीज़ क्या हैं, ख़ात्मा, कुरान पाक की आयात लिखनी होती हैं, एंड पे अहादीस लिखनी होती है, जितनी भी मकाले में आई हैं सारी की सारी कुरान पाक की आयत लिखनी होती है, जितनी भी अहादीस आई हैं वो सारी की सारी अहादीस लिखनी होती है, जितनी भी मसादर मराजे आए हैं, जिन जिन बुक से हमने किताबों का मवाद लिया है, जो जो बुक्स हमने इस्तेमाल की वो लिखनी होती है, ठीक है। ये आपका होता है, फिर से समझे, बस ये है मकाले का थोड़ा सा तारुफ। और इस तरह आपने लिख कर एक पूरा मकाला लिख लिया। अब मैं आपको नीचे से एक मतलब फिर से रिपीट करता हूँ। एक मकाले के अंदर शुरू से मुकदमा होता है, ये मुकदमा है, सारा का सारा मुकदमा, इससे सारा मुकदमा कहते हैं। मुकदमा है, इसकी कोई ख़ास ज़्यादा सेटिंग नहीं। उसके बाद एक इजमाली फहरिस्त होती है, फिर तफसीली फहरिस्त होती है। और मुकदमा जो एक मुकाला जो है वो चंद बाब पर मुहित होता है, बाब का नाम लिख दिया जाता है, उसको एक सफ़े पे लिखते हैं। जब बाब का नाम लिखते हैं उसके आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ चैप्टर का नाम लिखते हैं और सफ़ा खाली छोड़ देते हैं। चैप्टर का नाम लिख दिया, उसके बाद जो है वो चंद एक फसलों पर मुश्तमिल होता है, जिस तरह फसल अव्वल, फसल दोम, फसल सौं। पहला बाब जो है वो या तो 2 फसलें होंगी इसकी, या 3 होंगी, या 4 होंगी, ठीक है। इसी तरह दूसरे बाब की भी 2 फसलें होंगी, 3 होंगी या 4 होंगी। चौथे बाब की तीसरे बाब की भी 2 होंगी या 3 होंगी या 4 होंगी, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे हमने बाब का नाम लिखना है, चैप्टर का नाम लिखना है, वहाँ पे आपने सफ़ा इसको हेडिंग नंबर 6 देकर, वो मैं आपको बता दूँगा कौन सी देनी है, मैं मुख्तसर बताता हूँ। पहले हेडिंग बाब का नाम लिखना है, उसके ऊपर नीचे सफ़ा खाली छोड़ देना है। फिर आपने फसल का नाम लिखना है, ठीक है, वो मैंने लिखा हुआ होगा, आपने कुछ नहीं करना, बस फसल को जो है वो ये फसल आ गई, फसल के तहत कुछ जो है पूरा एक थीसिस लिखा हुआ आ गया, ठीक है, जिसमें आपने कुछ चंद एक की सेटिंग करते जाना है, बस सिंपल। इसी तरह फसल दोम आ जाती है, उसकी सेटिंग कर देनी है। फसल दोम को मैंने बताया था ना, जो भी फसल का नाम होगा उसको हेडिंग नंबर 4 दे देनी है, और बाकियों को जो है वो
बाप को जो है वो हेडिंग नंबर 6 दे देनी है। खैर ये मैं मज़ीद बताऊँगा, तफसीलन बताऊँगा, लेकिन मुख्तसर सा यही है कि एक बाप है, बाप के तहत उसकी फसल है, फसल के तहत जो भी फसल का नाम है, फ़र्द की फलाह बहबूद की शरई तारीफ, इसमें सारा कुछ इसकी शरई तारीफ के मुतालिक मैं लिख दूँगा। ठीक है, इसके बाद फसल दोम है। फसल दोम में जो जो भी उसका नाम है, उसका नाम के तहत उसके मुतालिक मैंने लिख दिया सारा का सारा। ये अनसेटिंग होगा, तो इनकी सेटिंग नहीं हुई होगी तो आपने इसकी सेटिंग करनी है। फिर फसल सोम है, फसल सोम के तहत मवाद लिखा हुआ होगा सारा का सारा। ठीक है, इसी तरह बाब दोम है, बाब दोम जिक्र हो गया, चैप्टर हो गया, उसके ऊपर नीचे सफ़ा खाली छोड़ दिया है, बस इसको लिख के। और यहाँ पे जब फसल का नाम लिखना है वो सबसे ऊपर लिखना है। सबसे ऊपर लिखने के बाद यहाँ पे छोटी छोटी जो हेडिंग है उनके तहत जो है वो सारा उस टॉपिक के मुतालिक लिख देना है। इसी तरह बाब फसल दोम, ठीक है, फसल अव्वल थी, पहले फसल दोम, दो मतलब दूसरी, अव्वल मतलब पहली, सोम मतलब तीसरी। ठीक है, फसल दोम मीन्स दूसरा ऐसन, इसके तहत जो भी कुछ है वो सारा मैंने लिख दिया है। इसी तरह फसल सोम, फसल सोम है, फसल सोम को जो है वो फर्स्ट में लिखना है। ठीक है, हेडिंग है, उसकी हेडिंग का नाम लिखना है फसल सोम की। फसल सोम का नाम लिखकर नीचे जो सब कुछ है वो सब कुछ लिख देना है। ठीक है, बाब सोम जो है वो बाब सोम के तहत भी 3 फसलें हैं, फसल का नाम और नीचे फसल के मुतालिक मवाद। फसल अव्वल यानी पहली फसल, फसल दो मतलब दूसरी फसल, ये पहले दूसरे बाब की तीसरे बाब की दूसरी फसल है, इसके अंदर मवाद लिखा हुआ है। और फिर इसी तरह फसल सोम मतलब तीसरी फसल, और इसके अंदर फ़र्द की नस्ल की तरबियत में उस्ताद और मुवल्ली की जिम्मेदारी। ठीक है, ये सारी कुछ लिखी हुई हैं, टोटली मैंने लिख दी। तो ये हो गया आपका मकाला ख़त्म। ठीक है, अब ये जो आ रहा है ना मौजू पर बहस, मबनी नताइज और खुलासा बहस, ये क्या होता है? आपने सारा मकाला लिख दिया, इससे क्या नतीजे निकले, पूरे मकाले को इससे क्या नतीजे निकले, उसका खुलासा क्या है, बिल्कुल मुख्तसर सा आप करके खुलासा लिख देना है मैंने। ठीक है, ये बस आप इसको भी कुछ नहीं करता, इसको 5 नंबर हेडिंग देते हैं। इसी तरह नताइज सिफारशात मतलब पूरा मकाला लिखा, मकाले में क्या नतीजे निकले वो सारे लिख दिए मैंने। ये भी नताइजुल बहस है, बस थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, वो आप छोड़ें इनको। ठीक है, मौजू पर मज़ीद काम करने की तरह ये लास्ट वाले पेजेस होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे लास्ट वाले पेजेस होते हैं। ठीक है, मौजू पर मज़ीद काम करना है तो उसके लिए क्या क्या कुछ मज़ीद आगे करना चाहिए लोगों को, वो मैंने लिख दिया। और फिर ख़ात्मा लिख देता हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने इस मकाले को मुकम्मल कर लिया। ठीक है, इसमें मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, मेरे साथ जिन्होंने मदद की उनका शुक्र अदा करता हूँ, फ़ला फ़ला फ़ला। ठीक है, बला बला बला। तो ये सारा जो है वो लिख दिया। ठीक है, लिखने के बाद ये आपका टोटली एक थीसिस कंप्लीट होता है, जिसमें लास्ट वाली चीज़ें हैं और 3 बाब हैं और मुकदमा है। ठीक है, सारा का सारा मुकदमा, अंदर एक मुकदमा, पूरा मकाला 3 चीज़ों पर मुहित होगा, मुकदमे पर। ठीक है, जमाली फिर भी मुकदमे में आ जाती है, जिसमें मुख्तसर चीज़ें लिखी होती हैं। मुकदमे पर, बाब पर, बाब और फसूल पर 2, बाब और फसूल के बाद 3 लास्ट वाली चीज़ों पर। ये आपका पूरा का पूरा एक थीसिस मुहित होगा। ठीक है, मुश्किल पर। अच्छा जी, ये ख़ात्मा हो गया। अब आपने ये जिक्र करना है, ये भी आपका काम होगा, आसान है बिल्कुल, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सब कुछ बन जाएगा। तो ये जो लिखे हैं, अब आपने ये जिक्र करना है कि इस कुरान पाक, ये आपने भी मैं भी लिख दूंगा और आपने भी लिख देनी है, इतना मुश्किल नहीं है। अब आपने ये जिक्र करना है कि इस पूरे मकाले में जो जो आपने कुरान पाक की आयत लिखी वो लिख दे। ठीक है, वो आयत किस सफ़े पे लिखी उस सफ़े का नंबर लिखना। इसी तरह जितनी भी कुरान पाक की आयत इस मकाले में यूज़ हुई आपने वो सारी की सारी एक जगह पे लिख देनी है कुरान पाक की आयत। ठीक है, अब वो आयत नंबर कौन सी है, सूरत नंबर कौन सी है, सफ़ा कितना है, ये भी सारा कुछ लिखना होता है कि अच्छा कौन सी आयत यूज़ हुई है, ये वाली आयत।
देखो कितने नंबर आए थे, 101 नंबर आया था। सूरह माइदा की आयत है 41 नंबर सफ़े पे लिखी हुई है। अगर हम 41 सफ़े पे जाते हैं तो हमें सूरह माइदा की ये आयत मिलेगी। ये अगर 40, 43, 41, 40, ये देखें या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये सारी सूरतुल माइदा की आयत नंबर। माइदा करके दिखाता हूँ, ये सूरह माइदा की लिखी हुई है सफ़ा नंबर 41 पर। ये जहाँ जहाँ पे भी आपने कुरान पाक की आयत लिखी हैं वो सारी की सारी होनी चाहिए, ठीक है। वो एंड पे आपने जिक्र कर देनी है, इतना मुश्किल नहीं है, मैं भी जिक्र कर दूँगा, लिख लूँगा। यहाँ आपको भी सिखाना है तो वो भी बहुत आसान है, सारा ऑटोमेटिक है, खुद ब खुद ही सारा कुछ सेटिंग कर देगा, खुद ही कर देगा। आपको कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, एक एक सफ़े पे जाए, नहीं ऐसा नहीं है, ये खुद ब खुद कर देगा, ठीक है। ये सारी की सारी आयत लिख रही हैं। इसी तरह कुरान पाक में जिस जिस जगह पे जो जो हदीस मुबारक जिक्र हुई, जो हदीस मुबारक जिक्र हुई है, उस हदीस वो हदीस लिख देनी है अरबी में, अरबी वाली हदीस। उस हदीस की किताब का नाम लिख देना है, उस हदीस का नंबर लिख देना है कि ये कितने नंबर हदीस बनती है, कंट्रोल Z के साथ से, और ये किस सफ़े पे लिखी है। इसी तरह आपने सारी की सारी हदीसें लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद जो जो सी बुक्स इस मकाले में इस्तेमाल हुई है वो सारी की सारी किताबें लिख देनी है आपने। इसको कहते हैं मसादर मराजे। इसमें मैंने कुरान पाक को इस्तेमाल किया है। इब्ने अबी शैबा की एक किताब है, मुसन्निफ इब्ने शैबा की, इब्ने अबी शैबा, वो इस्तेमाल की गई है। इसी तरह सुन्नी इब्ने दाऊद है, वो वाली किताब इस्तेमाल की गई है। किताब रज़िया इस्तेमाल किया गया है, सुन्नी अबी दाऊद इस्तेमाल किया गया है। ये सारी किताबें लिख दी गई हैं, ठीक है। ये आप भी लिख सकते हैं इजीली, अगर जो आपको नहीं भी इंफॉर्मेशन, सब ऑटोमेटिक है, ठीक है। सब जो होता है ना वो ऑटो है, तो आपने कुछ भी नहीं करना, बस ऑटो है, हर चीज़ उस पर क्लिक करने हैं तो ये खुद ब खुद बन जाएगा। तो ये था कुछ किसी चीज़ का तारुफ, समझ आ गई है। मुकदमा नंबर 1, मुकदमा नंबर 2, बाब, कुछ बाब होंगे मुकाले में, एक मुकदमा होगा, कुछ बाब होंगे, बाब के तहत कुछ कुछ फसलें होंगी, 2 या 3 फसलें होंगी। उसके बाद आखिर की चीज़ें होंगी कि ख़ात्मा, जिसे पहले सारा का सारा ख़ात्मा होगा, ख़ात्मे में कुछ चीज़ें होंगी। तो ख़ात्मे के कुछ चीज़ों के अलावा उसकी सेटिंग नहीं करनी, सिर्फ आयात और हदीस की सेटिंग करनी होती है, तो वो भी थोड़ा सा काम होता है। तो बस आयात और हदीस होगी और मसादर और मराजी होगी, ये एक टोटली होता है मकाला, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा काम है मकाले की सेटिंग, ठीक है। फाइनली वीडियो इंशाल्लाह जो है वो अब मैं नेक्स्ट बनाता हूँ, और फिर इंशाल्लाह हमारा जो है वो काम इंशाल्लाह अगले ही वीडियो में या 1-2 वीडियोज़ में कम्प्लीट हो जाएगा।